हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने डिस्टिलेशन के बारे में सीखा है। बेसिक डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन एपरेटस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम लोग क्यों इस्तेमाल में लाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज वाली वीडियो हमारी डेडिकेटेड रहेगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आपका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेपरेटिंग प्रोसीजर है जिसकी मदद से आप दो वोलेटाइल लिक्विड के मिक्सचर में से उन दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। सो अगर आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, दिस इज द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ मास ट्रांसफर प्रोसेस इन्वॉल्विंग काउंटर करंट डिफ्यूजन ऑफ द कंपोनेंट एट ईच इक्विलिब्रियम। तो ये क्या कह रहा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली आपका मास ट्रांसफर प्रोसेस है जिसमें आपका काउंटर करंट डिफ्यूजन होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट का। यहाँ पर वो कंपोनेंट कौन है? वो दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं जिनको आपका कंपोनेंट कहा जा रहा है। तो उनका काउंटर करंट डिफ्यूजन होता है। जैसा कि हमें डिफ्यूजन का मतलब पता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो काउंटर करंट का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, आपको जैसे कि पता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास जो दो वोलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर है उसमें से हम उन लिक्विड को सेपरेट कर रहे हैं। तो क्या होता है, एक होता है आपका उसके अंदर कंपोनेंट या लिक्विड जो कि मोर वोलेटाइल होता है और एक होता है आपका लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो आपका अपनी वेपर फेज की बाउंड्रीज को क्रॉस करके लिक्विड फेज में एंटर करता है। ठीक है, ड्यू टू इट्स लो वोलेटिलिटी। और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इसके ऑपोजिट ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इन लो वोलेटाइल कंपोनेंट और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से आपका काउंटर करंट प्रोड्यूस होती हैं। सो ये प्रोसेस आपका बेसिकली डिपेंड करती है आपके मिक्सचर को हीटिंग करने पर। आप उसको हीट करते हैं और उसके बाद आप हीटिंग करने के बाद जो वेपर्स बनती हैं उन वेपर्स को आप रिपीटेडली कंडेंस करते हैं और आपका जो लिक्विड आपका रिफ्लक्स के थ्रू अंदर आता है उसको आप रीहीट करते हैं तब तक जब तक कि आपका वेपर और लिक्विड फेज के बीच में इक्विलिब्रियम ना अचीव हो जाए। तो देखिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये लगा हुआ है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, ये लगा हुआ है हमारा कंडेंसर और आपका ये लगा हुआ है यहाँ पे, दिस इज दी बॉयलर। अब देखिए, आप स्ट्रक्चर को समझिए और यहीं से आपको प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये आपका बॉयलर लगा हुआ है, यहाँ पर हमने एक हीटिंग मेंटल लगा रखा है। आपका ये बॉयलर क्या करेगा, अंदर जो आप यहाँ से इनलेट के थ्रू आप अपना जो फीड डालेंगे उस फीड को आपका वो हीटअप करेगा। फीड किसे कहेंगे? आपके जो वो दो वोलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर है उसको आप फीड कहेंगे। तो उसको आपने यहाँ फिल कर दिया। ये लगा हुआ है आपका ये, दिस इज द कॉलम। ठीक है, अब कॉलम आपका दो टाइप के होते हैं। कॉलम आपका बेसिकली दो तरीके के आप लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एक होते हैं आपके पैक्ड टाइप ऑफ कॉलम और एक होते हैं आपके प्लेट टाइप ऑफ कॉलम। पैक टाइप ऑफ कॉलम में क्या होता है? देखिए, पैक टाइप ऑफ कॉलम की अगर बात करें तो उसमें हम कुछ डिफरेंट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस की पैकेजिंग कर देते हैं कॉलम के अंदर, जिससे आपका वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम आपका अफेक्ट होता है। दूसरा होता है हमारा प्लेट कॉलम। प्लेट कॉलम में आपका बेसिकली आप क्या करते हैं, अपने कॉलम को कुछ नंबर्स ऑफ सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं बाय सुटेबली डिजाइनिंग प्लेट्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये कैसा टाइप का कॉलम नजर आ रहा है आपको? इसमें हमारे पास कुछ सुटेबली डिजाइंड प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5। सो ये आपका कहलाएगा आपका प्लेट कॉलम। प्लेट कॉलम में आपका ये जो हमने ये छोटे छोटे पोर्स दिखा रखे हैं इनको आप कॉन्टैक्टिंग डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं। किसी भी कॉलम के अंदर कॉन्टैक्टिंग डिवाइसेस का होना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों है ज़रूरी, इसको मैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलम में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। सो दिस इज द कॉलम, दिस इज द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड इट इज़ वेरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट part in the fractional distillation assembly. Next comes to the condenser part. Condenser is attached to the top of the column. आप देख सकते हैं कॉलम के टॉप में हमने इस कंडेंसर को अटैच कर रखा है। ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ से आपकी जो वेपर्स आएंगी उनको आपका ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। ये लिक्विड आपका यहाँ डिवाइडर पे पहुँचेगा। लिक्विड का कुछ पोर्शन आपका यहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाएगा रिफ्लक्स की ओर और कुछ रीजन आपका लिक्विड का आप उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है, देखिए, जो यहाँ पर आपका ये लिक्विड पहुँचेगा उसके अंदर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट भी होगा और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट भी कुछ मात्रा में होगा। अगर आपको उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मोर वोलेटाइल कंटेंट की मात्रा ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से उसको वापस से रिफ्लक्स में भेजेंगे तो कुछ पोर्शन ऑफ लिक्विड जो है वो रिफ्लक्स के थ्रू वापस से आपका इस कॉलम में चला जाएगा। वो क्या करेगा, वहाँ फिर से उस लिक्विड को क्या करेगा, वेपराइज करेगा, ऊपर की तरफ चढ़ाएगा, कंडेंसर पे भेज के फिर ठंडा करके फिर यहाँ भेजेगा आपका। तो आप तब तक उसको रिफ्लक्स करते रहेंगे, कंटिन्यूसली आप रिफ्लक्स करते रहेंगे जब तक कि आपको मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की मात्रा ज़्यादा नहीं मिल जाती है। ठीक है,
तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन असेंबली। तो अब आप इसका प्रोसीजर देख लीजिए। इसका प्रोसीजर क्या है, हमने क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने मिक्सचर को, जैसा कि मैंने बताया, आपने जिस मिक्सचर को आपने डिस्टिल करना है, आपने उसको अपने इस इनलेट माध्यम से आपने इसके अंदर डालना है और ये बॉयलर क्या करेगा, उसको हीट करेगा। अब आपकी जो ये ब्रोकन लाइंस यहाँ पे दिख रही हैं, ब्रोकन लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं आपकी कॉन्टैक्टिंग डिवाइसेस को। तो यहाँ से आपका जैसी लिक्विड बॉयल होगा, वेपर्स आपका इन कॉन्टैक्टेड डिवाइसेस के थ्रू कंडेंसर तक पहुँचेंगी, यहाँ तक पहुँचेंगी जो आपने टॉप पे लगा रखा है। उसके बाद वो कंडेंस्ड होंगी, आपका लिक्विड नीचे आएगा, आपका वो रिफ्लक्स होगा, फिर वो रिफ्लक्स कहाँ जाएगा, डिवाइडर में जाएगा। डिस्टिलेशन आप तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आपका, जैसा कि देखिए दिस इज आई हैव रिटन द प्रोसीजर, आप डिस्टिलेशन तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट आपका कंप्लीटली डिस्टिल्ड ऑफ नहीं हो जाता है फ्रॉम द टॉप। और जो लो वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा वो कहाँ रह जाएगा आपका, वो आपका आपके बॉयलर में रह जाएगा, ताकि आपको फिर आप उसको बॉयलर के नीचे से आपने जो आउटलेट लगा रखा है वहाँ से आप उसको रिसीव कर सकते हैं। ये है हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। मैंने आपको बता दिया फ्रैक्शन कॉलम हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पैक टाइप, एक होते हैं प्लेट टाइप। पैक टाइप ऑफ कॉलम के अंदर कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को पैक किया जाता है विद इन द कॉलम, और ये क्या करेगा, हमारे कॉलम के अंदर जो लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम है उसको इफेक्ट करेगा। और नेक्स्ट प्लेट कॉलम भी हमने पढ़ लिया। प्लेट कॉलम क्या है, जिसमें आप कॉलम के अंदर कुछ डिज़ाइंस बना देते हैं, जिससे आप अपने कॉलम को कुछ स्पेसिफिक नंबर्स में, सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। प्लेट कॉलम्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है बबल कैप प्लेट, एक होता है आपका टर्बो ग्रिड प्लेट। इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है ये जानना कि हम जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कॉलम यूज़ करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी। पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे कॉलम की ये रहती है कि कॉलम के अंदर आपका कॉन्टैक्ट डिवाइसेस का होना ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट डिवाइसेस क्या, ये हैं आपका, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये जो परफोरेटेड प्लेट्स लगी हुई हैं, ये हमारी वो कॉन्टैक्ट डिवाइसेस हैं। ये क्या कर रही हैं कॉन्टैक्ट डिवाइस, ये कॉन्टैक्ट डिवाइस नीचे से आने वाली वेपर और रिफ्लक्स के थ्रू आपका यहाँ जो लिक्विड आ रहा है, इनके बीच के इंटरेक्शन को आपका बनाए रखने का काम करती हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्टिंग डिवाइसेस का होना हमारे कॉलम में सबसे इंपॉर्टेंट है। द फ्रैक्शनल कॉलम मस्ट कंटेन कॉन्टैक्ट डिवाइस विच विल अफेक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन द राइजिंग वेपर एंड गोइंग डाउन द लिक्विड। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से आप लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसकी वेपर्स बनेगी, वो ऊपर जाएंगी इन प्लेट्स के थ्रू, और आपका कंडेंसर के थ्रू जो लिक्विड ठंडा होके आएगा, रिफ्लक्स उसको वापस फिर से यहाँ भेज रहा है, तो वो लिक्विड का इंटरेक्शन और यहाँ से आने वाली वेपर के इंटरेक्शन को आपका ये कॉन्टैक्ट डिवाइस मेंटेन करती हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि हमारे कॉलम के अंदर क्या होनी चाहिए, इट मस्ट कंटेन कॉन्टैक्ट डिवाइस। दूसरा, हमारे कॉलम का जो प्रेशर है, प्रेशर ड्रॉप है, वो कम होना चाहिए। लो प्रेशर ड्रॉप होने का मतलब क्या है कि हमारी कॉन्टैक्ट डिवाइस जो हैं वो ऊपर आने वाली जो वेपर्स हैं उनके फ्लो को कहीं पर भी वो रोके ना, इट शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वेपर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी द कॉलम शुड हैव कि आपके कॉलम का जो लिक्विड होल्डअप कैपेसिटी है वो कम होना चाहिए। लिक्विड होल्डअप कैपेसिटी कम होने का मतलब कि अंदर आपने कॉलम में जो कॉन्टैक्ट डिवाइस लगा रखी हैं वो ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड को अपने अंदर ना रिटेन करे। ठीक है, क्योंकि आपका अगर वो रिटेन करेगा तो उतनी अच्छी काउंटर करंट डिफ्यूजन नहीं होगा। जितना अच्छा काउंटर करंट डिफ्यूजन होगा उतना ही अच्छा आपका मास ट्रांसफ़र प्रोसेस होगी। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे और वीडियोस में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग इसकी एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी करेंगे। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।